Come in. Good morning. भाई 10th को क्लास हुई थी ना? 10th को हमारी अटेंडेंस हो नहीं पाई। हुई थी नहीं हुई थी 10th को क्लास? नितिन आप थे उसमें फ्राइडे वाली क्लास में? कौन नहीं? आप अवेलेबल थे ना फ्राइडे वाली क्लास में? और कौन था ऑनलाइन मीटिंग में? नीरज था शायद। सौरभ नहीं था ना? नहीं। आज देखेंगे उसमें चेंज पासवर्ड। सर्वर ऑन करो अपना। चलिए प्रोजेक्ट रन करेंगे। साइन इन साइन अप तो कंप्लीट हो गया था अपना? ठीक है।
ठीक है। सो आज हम लोग इसमें बनाएंगे प्रोफाइल वाला पार्ट। और यहाँ पर आप एक लिंक बना लोगे चेंज पासवर्ड के अंदर अपडेट प्रोफाइल के नाम से। एक्सटेंशन .php। सो इस फाइल को आपने लिंक करना है डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर हमारा एक प्रोफाइल का ड्रॉप डाउन बना हुआ है। सो यहाँ जाके हम लोग क्या लगा देंगे, अपडेट प्रोफाइल .php। सो फाइल को यहाँ जाके अपने करना है रिफ्रेश, और जब लोग यहाँ से इसको क्लिक करें तो हम लोग इस पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो इस पेज को वही चला सकता है जो बेसिकली लॉगिन होगा। जो लॉगिन नहीं है वो इस पेज को ना चला पाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपडेट प्रोफाइल वाले पेज पर आएंगे, लिखेंगे VS5 एंटर, और जो डैशबोर्ड के ऊपर हमने एक कंडीशन लगाई थी अपनी, वो सबसे टॉप वाली कंडीशन उठा के आप इस पर भी डाल दोगे। यहाँ से हमने पूरा पार्ट कॉपी करना है, अपडेट प्रोफाइल के टॉप में आना है बिल्कुल, और नीचे लाके आपने इस कोड को बंद कर देना है। तो ऊपर जाइए, यहाँ से इस कोड को करिए क्लोज, ठीक है जी। तो ये पूरा पार्ट हमने सेट कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर इस पेज पर हैं, ठीक है, जो, और हम लोग यहाँ से प्रोफाइल पर अगर आते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि हमने यहाँ से आने के बाद इस यूआरएल को कर लिया कॉपी, और हम यहाँ से हो जाते हैं साइन आउट। तो क्या होगा कि अगर यूज़र जैसे यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाता है ना, तो वो लॉग आउट हो जाता है, मतलब डैशबोर्ड.php, तो वो कहाँ जाता है, साइन इन स्क्रीन पर। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करेंगे, अगर यूआरएल का हम लोग नाम देख लेते हैं कि फ़ाइल का नाम क्या है, तो यूज़र्स यहीं पर ही आ जाएगा। वो तभी जा सकता है उस पर जब वो लॉगिन होगा, यानी कि ये फ़ाइल जो हमारी सिक्योर हो गई, ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही इसको चला सकता है। तो जैसे हम लोग दोबारा से अगर यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दें आपकी, और यहाँ से इसमें करें लॉगिन, तो मैं देखो अब ऊपर अगर यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ वही वाला पेज का लिंक, कौन सा था, अपडेट प्रोफाइल वाला, या यहाँ से हम लोग लिख के चले जाते हैं अपडेट प्रोफाइल .php। तो देखो अब हम लोग ऑथेंटिकेटेड हैं इस पेज पर जाने के लिए, समझ गए ना। तो यानी कि हमने सबसे पहले अपने पेज को सिक्योर किया ताकि कोई बाहर से बंदा यूआरएल देख के एंटर ना हो जाए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यह पता लगाना है कि किस यूज़र ने लॉगिन किया है। मान लो कि जैसे हमारे पास नितिन और तुषार दो एंट्री बैकएंड में अवेलेबल हैं इस फाइल के अंदर, बैकएंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो चेंज पासवर्ड वाला मैकेनिज्म है, यानी कि अपडेट पासवर्ड वाला जो मैकेनिज्म है, वो इतना स्मार्ट होना चाहिए जो पता लगा ले कि कौन सा यूज़र ने लॉगिन किया है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो डैशबोर्ड वाली फाइल है हमारी, डैशबोर्ड वाली फाइल में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं फैच ऑल डेटा फ्रॉम टेबल यूज़र वेयर आईडी इज़ यूज़र आईडी, है ना। यूआईडी हम लोगों ने अपना एक सेशन डिफाइन किया था, इसी तरह से हम लोग सेशन में रखकर यहाँ से भेज देंगे उस पर्सन का ईमेल जिस बंदे ने लॉगिन किया होगा। तो यहाँ पर आप जाओगे और जाके इसमें डिफाइन कर दोगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जाके आपने उसका नेम बता देना है, ठीक है, कि क्या नेम रखोगे।
तो हम लोग क्या लिख देंगे, डॉलर रो, और रो में हम लोग क्या ले लेंगे, उस पर्सन का ईमेल। ईमेल का ई आई थिंक हम लोगों ने बड़ा बनाया था जहाँ तक मुझे याद है, नहीं बड़ा है। तो जैसा हमने बैकेंड में रखा है वैसे ही लेना है आपने। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो कि इसमें नेम अगर अपना, जैसे हमने ईमेल ले लिया इसके अंदर, या लॉगिन ले लो। अब आपने ये फैच करना है कि जब यूज़र डैशबोर्ड से चला तो क्या हम वहाँ पर इसको कैच कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे ये जो यूआईडी भेजा गया था, ये कहाँ से भेजा गया था, इंडेक्स वाली फाइल से हमने कहीं भेजा हुआ शायद इसको। अच्छा, हमने इसमें इंडेक्स फाइल हमारी तो वो होगी ना रजिस्ट्रेशन वाली, साइन इन फाइल से भेजा था हमने। तो यहाँ आप देख रहे हो हमने सेशन में क्या भेजा था, आईडी भेजा था, तभी हम लोग डैशबोर्ड पे आके उसको फैच कर पा रहे हैं कि भाई उस यूआईडी के अंदर क्या है। तो यूआईडी हमने यहाँ पर कॉल कर दिया था, तो यानी कि यूआईडी अपने अंदर आईडी कैरी करके चल रहा है कि यूज़र की आईडी क्या है, मतलब 1 यूज़र है या 2 यूज़र है। उसी तरह से हम अपनी इस डैशबोर्ड फाइल के अंदर सेशन लॉगिन इक्वल टू क्या भेज रहे हैं, ईमेल। इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई वहाँ पर जब लोग पहुँचेंगे अपडेट प्रोफाइल पर तो यूज़र कौन सा लॉगिन हुआ है, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डॉलर लॉगिन इक्वल टू डॉलर सेशन हम इसको ईमेल नेम रख लेते हैं ना, हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो हमने यूआरएल मतलब सेशन से हमने क्या फैच कर लिया, लॉगिन वेरिएबल जो कि यहाँ से भेजा गया है, और अगर ये इसमें ईमेल के अगेंस्ट आ गया है तो हमें इसको प्रिंट करा के चेक कर लेना है कि भाई क्या सही यूज़र पहुँच रहा है कि नहीं। तो यहाँ जाएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP एको डॉलर ईमेल। तो ये खाली टेस्टिंग पर्पस से, इसका और कोई काम नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं अनडिफाइंड एरे की लॉगिन। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी ये ना फैच नहीं कर पा रहा है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक बार ना साइन आउट कर लेते हैं और फिर से यहाँ पर लॉगिन करके चेक करने की कोशिश करते हैं। कॉपी किया हमने इसको, यहाँ पर कॉल, अच्छा तो यहाँ पर पहले ये पता लगाओ कि हमने डैशबोर्ड पर डेटा रो से फैच किया था, किससे फैच किया था। हम तो हमने कोड में गलत जगह पर कॉल कर दिया, क्योंकि रो का कोड अगर यहाँ लिखा गया था उसके नीचे प्रिंट करोगे ना। अब ये एरर खत्म हो जाना चाहिए हमारा, क्योंकि अगर रो यहाँ चला तो रो के बाद ही तो रो को लेंगे। कंट्रोल एस, यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर अपन यहाँ से प्रोफाइल पे आए तो मुझे ईमेल आईडी मिल गया, समझ आ गया ना। क्योंकि प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग जितनी भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, जब कोड लिखा ही नहीं गया तो उससे पहले फैच कैसे कर लिया हमने। तो एरर ये था यहाँ पर। ज़रा लॉग आउट करते हैं यहाँ से, नितिन की जगह पर हम आपका ले लेते हैं, कॉपी, तुषार। यानी कि अब हमारा जो अपडेट प्रोफाइल वाला पेज है वो ये पता लगा पा रहा है कि यूज़र कौन आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम इसके बेसिस पे पासवर्ड वगैरह जो है अपडेट करवा सकते हैं। तो इतना काम आपने करना है। तो ये सेशन अगर हम लोग जो हमने फाइल ऊपर सीखी थी पहले, उनमें हम लोग सीख चुके हैं कैसे सेशन से हम लोग कैप्चर करते हैं डेटा को, और ये उसी टेक्निक से काम हो रहा है। तो आपने क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल पेज में आना है।
डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम, और इसमें जाके आपने अपडेट योर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बना लेंगे। एक्शन को ब्लैंक रख लो, जो कि हम लोग सेम पेज पे कोड डालने वाले हैं, और फॉर्म टैग अपना यहाँ से बंद हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंडेक्स फाइल में जाते हैं, और इंडेक्स फाइल में हम लोगों ने ये अपना बना रखा ऑलरेडी फॉर्म, इसको उठा लो, कॉपी, और यहाँ लाके अपडेट वाले में इसको कॉल कर दो। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इसमें मेरी ना कंडीशंस ऑलरेडी लगी हुई है ना। तो यहाँ पर मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सीधे पासवर्ड पर आना है, ठीक है। नीचे मुझे कोई ये चेक बॉक्स वगैरह का नहीं चाहिए, इसको हटा दो। यार गर्मी लग रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओल्ड पासवर्ड, और इसका जाके आप एक नेम यहाँ डिफाइन कर दोगे, ओल्ड PWD, मतलब ओल्ड पासवर्ड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एंटर योर करंट पासवर्ड, और हम इसको यहाँ से 2 टाइम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। न्यू पासवर्ड, तो हम इसको नेम दे सकते हैं यहाँ पर n पासवर्ड, एंटर योर न्यू पासवर्ड, और फिर से इसको कॉपी करके हम यहाँ लिख सकते हैं कंफर्म पासवर्ड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, CPWD, एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। यहाँ जाइए, देखिए इसमें कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, न्यू पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ओल्ड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर तीनों को डिफाइन कर लिया। 2 बार बन गया, CPWD, NPWD, OPWD, तो एक हटा दो। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ना CPWD और NPWD दो मैंने पहले ही पेस्ट कर लिया था। ओल्ड पासवर्ड तो ये हट जाएगा। अभी ज़रा अपना पेज चेक करके देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा इस तरह से अवेलेबल है। तो तीनों को अगर आपने सेट करना है, यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम लाइक 6 कॉल ऑफसेट 3। ऑफसेट का क्या था, कॉलम ऑफसेट, गेट पुट से पहले एक बार, अच्छा ऑफसेट वाले में ना कॉल नहीं लिखना हमने, ऑफसेट डायरेक्ट चलता है।
इससे क्या होगा, मिडिल में आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर जाके आप अब थोड़ा सा बेटर हो गया, नहीं तो ऐसे फील्ड बड़े बड़े आते। तो हमने इसको लेफ्ट से 3 कॉलम का पुश कर दिया। यहाँ पर एक बटन अपना सबमिट का रह जाएगा, एक बटन अपना बैक का हो जाएगा। हो सकता है यूज़र ना चेंज करना चाहे, है ना। ठीक है, तो यहाँ से हम जब बैक पर क्लिक करें तो हम वापस कहाँ चले जाएं, dashboard.php के ऊपर। ठीक है, और अगर यहाँ है और यहाँ से अपडेट पर क्लिक करें तो हमारा ये अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए, ये हम लोग बंद कर देंगे तो अपना ये वाला पार्ट ओके हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना काम आपने डिज़ाइनिंग के अंदर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिल्कुल टॉप में रो में एक पैराग्राफ बना लेते हैं और यहाँ पर जाके लिखेंगे एको PHP एको। और यहाँ पर अगर हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है तो लिखा हुआ आ जाए, अगर वैसा कुछ चाहते हो तो वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे जाके लिख दो एको $_session और यहाँ पे कोई भी एक मैसेज बना देंगे लाइक MSG1। ऊपर जब लोग इसकी स्क्रिप्ट लगाएंगे तो वहाँ पर इसको MSG1 को डिक्लेयर कर देंगे। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल को क्या कर लिया, कैप्चर कर दिया इसके अंदर। तो अगर आप इसकी स्क्रिप्टिंग लगाना चाहते हो नीचे, तो यहाँ पर आप जाके इसकी एक स्क्रिप्ट लिख लोगे, भाई पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड यूज़र साइड से डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग और यहाँ जाके आप डिफाइन कर लेंगे एक फंक्शन। फंक्शन का नेम हमने डिफाइन किया लाइक वैलिड या वैलिडेट, जो भी आप रखना चाहें। और यहाँ जाकर आप एक डिफाइन कर लेंगे इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट, और फॉर्म का एक नेम अपना डिफाइन कर लेंगे हम लोग यहाँ से। नेम इक्वल टू, यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड ऐसा। तो नीचे आओगे और यहाँ जाके सीधा डिफाइन करेंगे इसमें डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट वैल्यू कर्ली ब्रेसेस अपेंड अलर्ट। यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे ओल्ड पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी। ठीक है, ये यूज़र को एक मैसेज यहाँ पे डाल दो। इसी तरह से एल्सिफ इसमें डिफाइन करूँ। दूसरा क्या हमारा NPWD न्यू पासवर्ड। अगर 2 टाइम ब्लैंक है और अगर ये वाला ब्लैंक है, ठीक है, तो ये हमारे एरर थ्रो करेंगे। हमने यहाँ से लिखा न्यू पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड
डॉट ओ पी डब्ल्यू डी डॉट, यहाँ पे लिखेंगे आप फोकस, और रिटर्न कर देंगे यहाँ से फॉल्स। ऐसे आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे एन पी डब्ल्यू डी और यहाँ से रिटर्न फॉल्स। फोकस ने क्या क्या किया है? फोकस करेगा कि जब हम लोग फील्ड पर क्लिक करते हैं तो यानी कि फोकस, और बाहर क्लिक करेंगे तो ब्लर, यानी कि अगर आपने फील्ड पर क्लिक किया लेकिन जैसे आप दूसरे फील्ड में जाओगे तो ये ट्रिगर हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर दो चीज़ें करने की जरूरत है कि मैं यहाँ पे जाके लिखूँ कि ऑन फोकस, ये मैं फंक्शन द्वारा कॉल करूँ तो एक ही बार में हमारे दोनों काम चल जाएंगे। इसी तरह से फिर से हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, ओल्ड पासवर्ड हो गया, एंड पासवर्ड हो गया, फिर हमारा क्या जाएगा सी पी डब्ल्यू डी, ठीक है, कन्फर्म पासवर्ड। तो कन्फर्म पासवर्ड में आप यहाँ जाके डिफाइन कर रहे हैं कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, CONFIRM, कन्फर्म पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, तो लिखेंगे CPWD, और एक और एल्सिफ आप यहाँ से चला लोगे, और यहाँ जाके आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट चेंज पासवर्ड डॉट न्यू पासवर्ड डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एंड, तो न्यू पासवर्ड की वैल्यू अगर कंफर्म पासवर्ड के बराबर नहीं है तो यहाँ पे एक अलर्ट आ जाएगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड डू नॉट मैच, और यहाँ से रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज यहाँ पर क्या लिखेंगे रिटर्न ट्रू। तो यानी कि हमारा एल्स हो गया एक तरह से, और हमारे सारे इफ़ आ गए। तो अगर ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तो मेरा फॉर्म सबमिट हो, अदरवाइज सबमिट ना हो। इसको ज़रा टेस्ट करके देखो। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप हमें देता है तो वो सिर्फ यूज़र को ब्लैंक से रोकता है, लेकिन लॉजिकल काम नहीं करता है। तो लॉजिकल के लिए हमें अपना कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। तो इस वाले कोड की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा दें यहाँ से। अभी हम चेक करके देखेंगे इस कोड को कि ये MSG1 अभी हमने डिफाइन नहीं किया, इसलिए आपको एरर दे रहा है, तो इसको कमेंट कर दें आप। तो जैसे हम लोग अपडेट पासवर्ड पे जाएं, हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, इनपुट टाइप बटन टाइप सबमिट, ठीक है। तो हमें अपने इसको वैलिड फंक्शन को जो है ना वो कॉल कराना है कि वैलिड फंक्शन हमारा काम कर जाए। तो जहाँ हमारा ये चल रहा है फॉर्म, तो यहाँ पर आप डालेंगे ऑन सबमिट मेथड, रिटर्न कर देंगे यहाँ पर वैलिड, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से बैक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश प्रोफाइल, तो क्या लिखा रहा है ओल्ड पासवर्ड इज एम्प्टी। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल, न्यू पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी, कंफर्म पासवर्ड फील्ड इज एम्प्टी। अब मैंने इसको कुछ गलत डाल दिया, तो कह रहा है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फील्ड डू नॉट मैच करा देते हैं, सबमिट हो गया। तो हमारा फ्रंट एंड वैलिडेशन कंप्लीट है। इतना काम करना है आपने। तो इसमें आप बाकी के लॉजिक समझ गए कि भाई क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि लेंथ अगर आपने लगाना हो तो तुम्हें पता ही है, इसी में हमारा लेंथ वाला भी लग जाएगा। भाई अगर इसके बाद में अगर चाहते हैं भी हमारा न्यू पासवर्ड की लेंथ इज़ लेस देन 8 है, तो वहाँ पर कोई ट्रिगर आ जाए तो वो सब चीज़ें चला सकते हो। अब आपका जो काम रहेगा वो रहेगा PHP वाला काम इसके अंदर, कि भाई हमारा PHP वाला कोड जो है वो काम कर जाए। तो चलो ऊपर जाओ और इसमें जाके आप यहाँ पर PHP कोड डिफाइन कर लोगे।
तो यहाँ पर सेशन स्टार्ट करना है हमें, इधर जाइए लिखेंगे सेशन स्टार्ट। ऑलरेडी हमने ऊपर किया हुआ है तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ईमेल के अगेंस्ट हम लोग लॉगिन को ले आए हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इज सेट, और यहाँ पर आप जाकर लिखेंगे $_पोस्ट मेथड, जो कि हमारा पोस्ट के थ्रू डेटा जा रहा है। और हमारे बटन का नेम हमने क्या रखा हुआ है, अपडेट है, नहीं सबमिट ही है, ठीक है, तो सबमिट ही रखो, कोई बात नहीं। सबमिट करली ब्रेसेस अपेंड, यहाँ लिखेंगे $ओल्ड पास इक्वल टू MD5 से डेटा भेजा था ना हमने, तो MD5 यहाँ पे जाके लिखेंगे $_पोस्ट, और यहाँ जाके आप लिख देंगे अपना OPWD ओल्ड पासवर्ड। इसी तरह से आपने फिर ये जो हमारा ईमेल है इसको आपने कैप्चर करना है, तो इसको हम लोग यहाँ से ले आएंगे और यहाँ लाके हम कॉल कर लेंगे इसको। लिखेंगे यहाँ पर यूज़र ईमेल कर देते हैं इसको, और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन को कैप्चर कर लेंगे। फिर लिखेंगे न्यू पासवर्ड, न्यू पास, यहाँ पे लिखेंगे MD5 NPWD ब्रैकेट बंद, कर ली बनाना ब्रैकेट बंद, और ये अपना काम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ना कंफर्म पासवर्ड को सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत नीचे जस्ट टेस्टिंग के लिए कि यूज़र ने दोनों फील्ड को मैच करता है। अब चाहो तो आप C को सबमिट कर लो या N को सबमिट कर लो, दोनों में डेटा एक ही होगा, है ना। तो यहाँ पर दो डेटा आप बैकेंड में सबमिट नहीं कराएंगे। तो अपना NPWD आ गया, बस यहाँ जाके लिखिए SQL इक्वल टू MySQLi_query ब्रैकेट $कनेक्शन, हमने DB कनेक्शन ऐड किया हुआ है, करा हुआ है, $कनेक्शन, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे इसके अंदर सेलेक्ट पासवर्ड। एक बार फील्ड का केस मैच कर लें, P बड़ा है, सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम, क्या था हमारा, TVL यूजर्स वेयर पासवर्ड इक्वल टू ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि ओल्ड पासवर्ड जो यूज़र लिख रहा है वो किसका है। तो हम यहाँ बोले सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टेबल यूजर वेयर पासवर्ड इज ओल्ड पासवर्ड एंड ईमेल इक्वल टू, तो ये कहाँ से पता लगाएंगे, जो लॉगिन करके आया बंदा, ठीक है। अगर ये दो चीज़ें हमारी मैच हो जाएं तो ये सही है। तो हमने लिखा सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम टेबल यूजर्स वेयर पासवर्ड इज ओल्ड पासवर्ड, ठीक है, यानी कि यूज़र ने जो ओल्ड पासवर्ड डाला अगर वो फील्ड मैच हो रहा है, एंड जो यूज़र लॉगिन करा है ईमेल, तो ये अगर मैच हो रहा है बैकएंड के अंदर तभी अपडेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो यूज़र को हम लोग वार्निंग डाल सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड इज़ नॉट मैच्ड, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे $num, और यहाँ लिख देंगे MySQLi_fetch_array, और इसमें अपनी क्वेरी को कॉल कर दो, SQL को। लिखिए इफ़ अगर नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 है, अगर रिकॉर्ड मिल रहा है बैकेंड में, तो हम लोग लिखेंगे $, यहाँ लिख दो रिक्वेस्ट MySQLi_query, और यहाँ पर हमने डिफाइन किया कनेक्शन, और यहाँ जाके हम लोग क्या चला देंगे, अपडेट की क्वेरी लिखेंगे अपडेट TVL यूजर्स सेट पासवर्ड इक्वल टू, हम लोग यहाँ जाके लिखेंगे सिंगल कोट में न्यू पासवर्ड वेयर ईमेल इक्वल टू, यहाँ जाके लिखेंगे
यूज़र ईमेल, और ये हमारा बन गया। इसके अंदर लिखेंगे यहाँ पर डॉलर सेशन, हमने नीचे MSG1 डिफाइन किया था, MSG1 इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए चेंज सक्सेसफुली। नंबर एरर क्यों आ रहा है हमें, हमने डॉलर नहीं लगा रखा इसलिए आ रहा है। एल्स इसमें एरर डाल दो, ओल्ड पासवर्ड नॉट मैच्ड। सो ये हमने पार्ट यहाँ पर किया कंप्लीट, और इसको अब आप ऑन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसको आप इस तरह से रखो, ठीक है जी। तो अब इसको हम लोग ट्राई करके देखें क्या ये हमारा काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए इधर जाइए और यहाँ किसको करिए रिफ़्रेश, लेकिन उससे पहले आपने करना है इसको बैक, रिफ़्रेश, ये हमने यूज़र ईमेल कर दिया, ठीक है, यूज़र ईमेल, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा आपको। ये डेटा को रीड नहीं कर रहा है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर चला गया है। हाँ ठीक है, जब ये सबमिट होगा तभी ये पता लगाएगा इसको, कोई बात नहीं। तो आप दो जगह रख लो, ऐसे नीचे भी हमें ईमेल ही करना पड़ेगा फिर से। अनडिफाइंड एरे की मैसेज 1, ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो जब ये सबमिट होगा तो इसके अंदर मैसेज हमें आना चाहिए। हाँ जी, तो हमारा पासवर्ड क्या था इस वाली प्रोफाइल का, कौन है लॉगिन, तुषार। तो आपका पासवर्ड था 123456, और न्यू पासवर्ड हम लोग कर देते हैं जैसे कि और यहाँ से अपडेट पासवर्ड, तो क्या लिखा रहा है सक्सेसफुली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लॉग आउट कर दें इसको और लॉगिन करें आपकी आईडी को, अब आपका पासवर्ड 123456 हम लोग डालेंगे और यहाँ से साइन इन करेंगे, तो क्या लिखा रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि हम आपका जो है वो बदल चुके हैं। पासवर्ड अब आपका 987654 रिमेंबर मी एंड साइन इन, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया है। तो ये वाला मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरर ना दे तो आप इसको यहाँ डिफाइन करके रख सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरर नहीं देगा इधर। अब मैं जैसे आपका फिर से चेंज करता हूँ, ओल्ड पासवर्ड, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली काम कर रहा है अपना। यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, साइन आउट कर लेंगे, फिर से आपका जाके ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग बंद कर सकते हैं ना, इसका रोल समझ में आ गया। ये जस्ट ये पता लगाने के लिए था कि यूज़र कौन है, तो उसको हमने बंद रखना है। तो ईमेल हमने
यहाँ पर डिफाइन ऑलरेडी कर ही रखा है, कमेंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे फॉर चेक यूज़र। तो मैंने यहाँ पर जस्ट पासवर्ड चेंज किया, इसी के बेसिस पर आप पूरा का पूरा यूज़र का प्रोफाइल अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, बस उसमें क्या होगा कि जहाँ पर मैंने लिखा है अपडेट में, अपडेट टेबल सेट पासवर्ड, वहाँ पर आप सेट ईमेल, सेट जो भी आप कराना चाहो वो सारी चीज़ें करवा सकते हो। ठीक है, CRUD आप सीख ही चुके हो, यहाँ पर उसी के फॉलो करते हो आपने ये वाला काम कराना है। लेकिन ध्यान रखना है कि इस पर वही फिर से अनडिफाइंड वेरिएबल, अच्छा नीचे बंद भी करना पड़ेगा, सॉरी। इसको नहीं करना सर, लाइन नंबर 41 इस ये तो मैसेज ये वाला था, ये बंद होगा। अब अपना ओके का ठीक है। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टास्क रहेगा वो रहेगा कि भाई जैसे एक यूज़र ने लॉगिन कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यूज़र यहाँ पर अपना प्रोफाइल पिक्चर वगैरह डाल पाए, ठीक है, यानी कि इमेज अपलोडिंग वाला काम, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में शुरू। तो यानी कि जैसे अपडेट प्रोफाइल का ये है, आप चाहो तो इसी में फ़ोटो अपलोड करने का भी लगा सकते हो। ठीक है, जो एक दो तरीके हैं, जैसे अभी हमारे पास जो फ़ोटो आ रही है वो दोनों यूज़र में एक ही है ना। हम चाहते हैं कि यूज़र की अपनी खुद की फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आ जाए। तो एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर जाके एक प्रोफाइल पिक्चर का बना दूँ कॉलम, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं उसके अंदर खुद से डाल दूँ, या फिर एक तरीका ये रहेगा यूज़र अपलोड करे तो यूआरएल आ जाए यहाँ पर, और बैकएंड में जब आपका यूआरएल आ गया और फ्रंट एंड में आप यहाँ पर एक इमेज का फोल्डर बना के प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड करवा लोगे। उससे क्या रहेगा कि जब भी वो अपनी कोई पिक्चर अपलोड करेगा वो नेम यहाँ पर स्टोर होता रहेगा आके बैकएंड में, और फोटोग्राफ आपकी स्टोर होती रहेगी प्रोफाइल पिक्चर फोल्डर के अंदर। तो प्रोफाइल पिक्चर फोल्डर अलग रखना, इमेज ही मत डालना, नहीं तो वेबसाइट में मिक्स हो जाएंगी। तो एक डेडिकेटेड उसका फोल्डर अलग से बन जाएगा। तो ये आपका पूरा एक डायनामिक सिस्टम बन के तैयार होगा कि जो अब जैसे देखते हो ना जीमेल, आप लॉगिन कर रहे हो, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, पूरे जीमेल के अंदर चाहे करोड़ों यूज़र है, सबका फ्रंट एंड जो है वो एक ही है, मतलब कि जो डैशबोर्ड खुलता है सबका एक ही है। किसकी टेबल में बैकएंड में क्या डेटा रखा है वही डेटा वहाँ सामने आता है, समझ गए। तो यानी कि अगर आपके पास 10 ईमेल है तो आपके में 10 आते हैं, मेरे में 10,000 ईमेल है तो मेरे में 10,000 दिखाता है वो, लेकिन व्यू जो है वो एक ही है, जैसे मैंने आपको CRUD में करके दिखाया था। तो इसलिए डायनामिक वेबसाइट होती है, लाइट वेट होती है, और स्टैटिक में अगर आप ये काम करते हो तो आपके नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे 2-3 मेन पार्ट रह जाते हैं। एक तो आपका प्रोफाइल पिक्चर वाला, जो कि आपका CRUD ऑपरेशन पूरा करा दूंगा इमेज के साथ भी, कि अगर आपको इमेज भी अपडेट करना हो अपलोड के साथ साथ तो वो कैसे होगा। एक आपका ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी रह जाएगा इसके अंदर, और एक आपका पेजिनेशन। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेजर टॉपिक है जो हमें इसके अंदर ख़त्म करने हैं, और फिर आपका PHP पूरा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आप इसके अंदर बढ़िया से अपने प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो।